नाज़रीन गिरामी, सऊदी शहज़ादे खालिद बिन तलाल के पास इतनी दौलत है कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर वो रोज़ाना 24 घंटे के अंदर 15 करोड़ रुपए खर्च करना शुरू करे तो फिर भी 150 साल का अरसा लगेगा कि जब उसकी तमाम दौलत खर्च कर दी जाएगी। इसके बावजूद खालिद बिन तलाल मजबूर है। वो रातों को उठकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि गुज़िश्ता 19 बरस से वो अपने बेटे की आवाज़ नहीं सुन पाया। अपने बेटे वलीद बिन खालिद तलाल की ज़बान से अपना नाम बाबा कहकर पुकारने को वो तरस चुका है। आखिर ये मामला क्या है? वलीद बिन खालिद तलाल कहाँ है? और खालिद बिन तलाल की इतनी दौलत, रुपया, पैसा, रुतबा और उसकी ताकत भी उसे बेटे से मिलने से क्यों रोक रही है? आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का सिलसिला सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, वलीद बिन खालिद बिन तलाल के बेटे हैं, जो 2005 में पढ़ाई की गर्ज से लंदन जाते हैं। इससे पहले सऊदीया में भी उनका शहाना लाइफस्टाइल था और कहा यह जाता था कि सऊदी शहजादों में से सबसे ज़्यादा शहाना लाइफस्टाइल वलीद बिन खालिद तलाल का था। और यहाँ तक कि सऊदी शहजादे अपने वालिदैन को ये मिसाल दिया करते थे कि जिस तरीके से वलीद बिन खालिद तलाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसा बचपन गुजारा, हमें भी वैसी ही आसाइशें चाहिए। लेकिन फिर 2005 में किस्मत अपना रुख तब्दील करती है, वक्त का पहिया चलता है और वलीद बिन खालिद तलाल खामोश हो जाते हैं। मामला ये हुआ कि 2005 में वलीद बिन खालिद तलाल अपने बाप खालिद बिन तलाल से ज़िद करके लंदन के एक कॉलेज में दाखिला लेते हैं और फिर पढ़ने के लिए लंदन चले जाते हैं। अब सऊदी शहज़ादा हो तो ये तो मुमकिन नहीं कि अगर वो बरतानिया में भी रह रहा है तो उसके इर्द गिर्द नौकर चाकर और सऊदी शहज़ादे का लाइफस्टाइल मौजूद ना हो। लिहाजा खालिद बिन तलाल अपने बेटे के लिए सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं और बेटे को इस्तेमाल के लिए वो लंदन में फराहम कर देते हैं। चूँकि उस वक्त वलीद बिन खालिद तलाल की उम्र अभी 15 बरस थी, उनके पास बरतानवी कानून के मुताबिक लाइसेंस मौजूद नहीं था, लिहाजा वो सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकते थे। खालिद बिन तलाल ने ड्राइवर्स की एक फौज भी भर्ती कर रखी थी कि वलीद बिन खालिद तलाल को किसी लम्हे 24 घंटे में कहीं जाना हो तो ड्राइवर गाड़ी के अंदर मौजूद होना चाहिए। ड्राइवर को ये तक इजाज़त नहीं थी कि वो गाड़ी से नीचे उतरकर इंतज़ार कर ले, उसे 24 घंटे गाड़ी के अंदर ही बैठना था। एक रोज़ वलीद बिन खालिद तलाल को लंदन के अंदर एक रेसिंग ट्रैक का मालूम हुआ तो उसने अपनी स्पोर्ट्स कार को रेसिंग ट्रैक पर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि चंद दिनों में वहां एक रेसिंग इवेंट भी आने वाला था। लिहाजा ट्रैक की तैयारी की जा रही थी। इस ट्रैक पर वलीद बिन खालिद तलाल ने गाड़ी खुद चलाने की फरमाइश की और चूंकि वो सऊदी शहजादा था तो उसके सामने ड्राइवर भी मजबूर हो गया और गाड़ी वलीद बिन खालिद तलाल को दे दी। अब वो गाड़ी में अकेला था और स्पोर्ट्स कार को लगभग 200 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पर चला रहा था। एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ कि जिसके बाद वलीद बिन खालिद तलाल मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में चला गया। खालिद बिन तलाल ने फौरी तौर पर लंदन से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अपने बेटे को सऊदीया के रियाज हॉस्पिटल में बुलवाया। न सिर्फ ये बल्कि दुनिया से महंगे तरीन डॉक्टर के पैनल को भी रियाज हॉस्पिटल लाया गया। पता ये चला कि वलीद बिन खालिद तलाल अब खामोश रहेगा, वो सोया रहेगा, लेकिन वो जिंदा होगा, यानी कोमा की हालत में होगा। और फिर मुसलसल 10 साल तक रियाज हॉस्पिटल में वलीद बिन खालिद तलाल का इलाज किया गया, लेकिन वो कोमा की सूरत हाल से बाहर ना आ सका। तो 2016 में डॉक्टर्स के पैनल ने खालिद बिन तलाल से ये कहा कि आप अपने बेटे को घर ले जाइए और वहाँ वेंटिलेटर पर इसके आंखें खोलने का इंतज़ार कीजिए, और ये इंतज़ार
आज तक जारी है। आज 19 बरस गुजरने के बावजूद वलीद बिन खालिद तलाल मुसलसल कौमा की हालत में है। यही वजह है कि उन्हें स्लीपिंग प्रिंस यानी सोए हुए शहजादे के नाम से भी दुनिया जानती है। जब ये हादसा पेश आया तो वलीद बिन खालिद तलाल की उम्र लगभग 15 बरस थी और आज वलीद बिन खालिद तलाल की उम्र 34-35 बरस है। लेकिन गुज़िश्ता 19 साल में दुनिया किस हद तक तब्दील हो गई, ये वलीद बिन खालिद तलाल नहीं जानते। अलबत्ता इस सारे अरसे के दौरान 2 मौके ऐसे आए जब वलीद बिन खालिद तलाल के जिस्म ने कुछ हरकत की थी। पहला मौका वो था कि जब वलीद बिन खालिद तलाल की बहन रीमा बिनते खालिद तलाल अपने भाई के सरहाने बैठे उसे आवाज़ दे रही थी तो वलीद बिन खालिद तलाल के हाथ की उंगलियां कुछ हरकत करती हैं। ये ऐसा मौका था कि जिसकी फौरी तौर पर वीडियो रिकॉर्ड की गई और इसके बाद पूरे सऊदी शाही ख़ानदान में जश्न का एक समा था। एक ऐसा जश्न कि जिस पर ये उम्मीद थी कि शायद अब बहुत जल्द वलीद बिन खालिद तलाल अपनी आंखें खोल लेंगे। इस वक्त भी 4 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनमें 3 अमरीकी न्यूरो प्रोफेशनल और 1 स्पेनिश न्यूरो प्रोफेशनल हर वक्त रियाज में सऊदी शाही ख़ानदान के मुख्तस करदा उस घर के अंदर मौजूद हैं जहां वलीद बिन खालिद तलाल सो रहे हैं, कोमा की हालत में हैं। उनकी एक ही ड्यूटी है कि उन्हें 24 घंटे वलीद बिन खालिद तलाल को मॉनिटर करना है। एक दूसरा मौका भी था कि जब वलीद बिन खालिद तलाल की इंस्पेक्शन और डॉक्टर्स की जानिब से उनकी तबीयत का मुआयना किया जा रहा था तो उन्होंने खुद ब खुद अपने सर को कुछ हरकत दी थी। वलीद बिन खालिद तलाल के इस कमरे के अंदर चारों तरफ 360 कैमरास मौजूद हैं जिनका बुनियादी मकसद ये है कि अगर वलीद बिन खालिद तलाल कोई हरकत करे, उनका जिस्म ज़रा भी हरकत करे तो इसे फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाए और कंट्रोल पैनल पर बैठे हुए अफराद की ये ड्यूटी है कि वो 24 घंटे बगैर आंख को झपके मुसलसल इन कैमरास को देखते रहेंगे ताकि किसी भी लम्हे वलीद की हरकत को देखा जा सके। लेकिन गुज़िश्ता 19 बरस में सिर्फ 2 मौके ऐसे थे कि जब वलीद बिन खालिद तलाल के जिस्म ने हरकत की। आपने ये सुन रखा होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी सेहत ही दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना है। नाज़रीन गिरामी, ये महज एक कहावत या एक मुहावरा ही नहीं है। आप खालिद बिन तलाल से पूछिए कि जो दुनिया का इतना अमीर आदमी है कि जेफ बेज़ोस और एलॉन मस्क भी उसके सामने गरीब मालूम होते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस को भी खालिद बिन तलाल दुनिया के महंगे तरीन हीरों से तैयार करवाकर फिर उसमें सफ़र करते हैं। ऐसा शख्स भी रोज़ रातों को गिड़गड़ा कर ये दुआ मांगता है कि मालिक मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मैं एक दफ़ा अपने बेटे की ज़बान से बाबा सुनना चाहता हूँ। तो यकीनी तौर पर अल्लाह ने जो आपको और हमें सेहत अता कर रखी है, यही अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये अंदाज़ा हो कि अल्लाह ने जो सेहत अता कर रखी है, हमें इसका शुक्र अदा करना है कि मालिक तूने हमें जीता जागता सही सलामत रखा है। जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।